Today I am going to talk about class 9th subject SST Geography chapter 2 part 3rd। स्टूडेंट मैं आप लोगों को इसमें पिछले वीडियो में फिजियोग्राफिकल डिवीज़न बताया था जो कि 6 पार्ट में डिवाइड है। उसमें 6 पार्ट में जो डिवाइड है उसमें मैंने आपको जो है फर्स्ट जो कि हिमालयन माउंटेन के बारे में आप लोगों को बता दिया था। अब इसके बाद मैं आप लोगों को पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बता देना चाहता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो है नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं आप लोगों को पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट मैं इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो नॉर्दर्न प्लेन साउदर्न पार्ट है वहाँ से लेके देखें तो नीलगिरी हिल्स तक ये जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू डिवाइड किया गया है। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू डिवाइड किया गया है इसमें देखें तो इस पेनिनसुलर प्लेट्यू को मुख्य रूप से पेनिनसुलर प्लेट्यू को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं जो है मालवा प्लेट्यू, दूसरे को छोटा नागपुर प्लेट्यू, तीसरे को जो है डेक्कन प्लेट्यू। लेकिन वैसे देखें तो जो मालवा प्लेट्यू है और छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसको जो है कहा जाता है सेंट्रल प्लेट्यू। इन दोनों को मिलाकर के सेंट्रल प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह सेंट्रल प्लेट्यू देखें तो ये जो एक तरह से सेंट्रल प्लेट्यू देखें तो जो इंडियन डिज़र्ट है या जो वेस्ट में इंडियन डिज़र्ट है या नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल से लेकर के और यहाँ जो महानदी का जो तट है वहाँ या कहने की दामोदर नदी का जो पार्ट है वहाँ तक जो है फैला है वेस्ट टू ईस्ट में। और नॉर्थ में देखें तो जो एक तरह से जो इंडियन नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ से लेकर के साउथ में देखें तो जो विंध्य क्रम है या नर्मदा रिवर है वहाँ की जो है वहाँ तक फैला हुआ है। अब इस सेंट्रल प्लेट्यू को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सेंट्रल प्लेट्यू का जो 2 पार्ट है, एक को कहते हैं मालवा प्लेट्यू, दूसरे को कहते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो जो मालवा प्लेट्यू है ये मालवा प्लेट्यू नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल और वेस्ट में इंडियन डिज़र्ट तक और अगर बात करें ईस्ट में जो बुंदेलखंड रुहेलखंड का जो पार्ट है वहाँ तक ये जो है मालवा प्लेट्यू आता है। नॉर्थ में जो नॉर्दर्न पार्ट है वो इंडिया का नॉर्दर्न जो प्लेन है वहाँ तक और साउथ में जो विंध्य रेंज है या नर्मदा रिवर जो है वहाँ तक का जो क्षेत्र है वो मालवा प्लेट्यू का होता है। तो मालवा प्लेट्यू में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मालवा प्लेट्यू का जो एलिवेशन है वो जो है कहने तो साउथ वेस्ट से लेकर के वो जो है नॉर्थ ईस्ट के तरफ है। जो इसका ढाल है दक्षिण पश्चिम से पूर्व जो है उत्तर पूर्व की तरफ है। इसीलिए इसमें जो 4 नदियां बहती हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन ये 4 नदियां जो हैं वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती हैं। मतलब प्लेट्यू रीजन से जो है वो इंडियन प्लेन जो है उसके तरफ जो है बहती हैं। ये हो गया। इसके बाद जो है बुंदेलखंड से छोटा नागपुर बुंदेलखंड से लेके दामोदर नदी तक जो है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का बेल्ट आता है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इसका बेल्ट आता है और इस तरह जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो है पार्ट है। और इस तरह देखें तो महादेव हिल है, ये महादेव हिल ये जो है साउदर्न पार्ट है छोटा नागपुर प्लेट्यू का। तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया। इस तरह अब देखें तो डेक्कन प्लेट्यू को, तो डेक्कन प्लेट्यू जो सतपुड़ा है सतपुड़ा
पर्वत जो है वहाँ से लेकर नीलगिरी हिल्स तक, या नर्मदा रिवर से लेकर नीलगिरी हिल्स का जो पार्ट है वो जो है डेक्कन प्लेट्यू का है। और डेक्कन प्लेट्यू जैसे देख रहे हैं ट्रायंगुलर पार्ट का है, और ये देखें तो ट्रायंगुलर पार्ट का है, और इसके दोनों कास्ट पर, तटों पर एक तरह से देखें तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट है। तो इसमें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, तो वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट मुख्य रूप से वेस्टर्न घाट जो है वो देखें तो इसका एलिवेशन 900 मीटर से लेके 1600 मीटर तक है, और नॉर्थ से साउथ में चलते हैं तो इसका हाइट बढ़ता जाता है, नॉर्थ से लेके साउथ तक इसका हाइट बढ़ता जाता है। और ये जो है जो वेस्टर्न कास्टल प्लेन है, वेस्टर्न कास्टल प्लेन उसके जो है वेस्टर्न कास्ट के पैरेलल है, और उसमें थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट 3 पासेस भी पाए जाते हैं। और ये नीलगिरी हिल्स साउथ में नीलगिरी हिल्स तक फैला हुआ है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाई मोदी है जो 2695 मीटर ऊंचा है, नीलगिरी हिल्स। इसके बाद देखें नीलगिरी हिल्स के बाद तो ये ईस्टर्न कास्टल प्लेन की बात करें तो ये ईस्टर्न घाट, नो ईस्टर्न कास्टल प्लेन, ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट जो है ईस्टर्न कास्टल प्लेन के पैरेलल एक तरह से खींचे जाते हैं, जो कि महानदी जहाँ से जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है वहाँ से लेके नीलगिरी हिल्स तक फैला हुआ है। और इसका एलिवेशन जो है, ढलान जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है, इसीलिए इसमें जो बहने वाली नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये नदियाँ जो हैं वो आकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि इसका एलिवेशन जो है वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है। और इसके अलावा ये जो है इसका हाइट देखें, एवरेज हाइट तो लगभग 600 मीटर का है, इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। और यहाँ इसका सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो महेंद्रगिरी है जो कि 1501 मीटर ऊंचा है। ये हो गया। और वेस्टर्न कास्ट में मैं आप लोगों को वेस्टर्न घाट में मैं बता देना चाहता हूँ कि वेस्टर्न घाट की जो हिल्स हैं वो एक तरीके से जो है बाउंड्री का कार्य करते हैं, जो कि जो अरबियन सी से मानसून बनता है उनको रोक लेते हैं, और वेस्टर्न कास्टल प्लेन पर बहुत ज़्यादा जो है बरसात के लिए, रेन फेसिंग के लिए ये जो फेमस हैं। इसके बाद जो है आता है मेघालय कर्बी एलोंग प्लेट्यू। तो मेघालय कर्बी एलोंग प्लेट्यू में जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आता है, मेघालय का पार्ट आता है, जिसमें 3 पैरेलल कह लो कि एक तरीके से प्लेट्यूज हैं, जिसको वेस्ट ईस्ट देखें तो गारो, खासी, जैंतिया के नाम से जाना जाता है। ये प्लेट्यू रीजन है। इसके बाद मैं आप लोगों को इंडियन डिजर्ट के बारे में एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। तो इंडियन डिजर्ट के बारे में एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ, तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ अरावली हिल है, यहाँ विंध्य हिल है, सतपुड़ा रेंज है। तो जब वेस्टर्न साइड में हम लोग देखते हैं, वेस्टर्न साइड देखते हैं जो अरबियन सी से जो है मानसून बनता है, जो अरबियन सी से मानसून बनता है वो जब चलता है तो विंध्य क्रम उसको रोक लेता है, और इधर जो है अरावली हिल्स जो है रोक लेता है। या जो हम देखें जब बे ऑफ बंगाल का मानसून आता है तो भी अरावली हिल्स को रोक लेता है। तो हवाएं जो है वो अरावली हिल्स को क्रॉस करके जो है वेस्ट साइड नहीं जा पाती, जिससे क्या है जो बरसात होता है ईस्टर्न कास्ट पर तो ईस्टर्न स्लोप पर तो हो पाता है, लेकिन वेस्टर्न स्लोप पर नहीं हो पाता, जिसके कारण कि इंडियन डिजर्ट का जो एरिया है, राजस्थान का जो एरिया है, वहाँ बरसात नहीं हो पाता। यहाँ जो है मैक्सिमम जो रेन होता है, बरसात होता है, वो 150 मिलीमीटर के आसपास होता है। और इसमें केवल एकमात्र नदी बहती है जिसको लूनी रिवर के नाम से जाना जाता है, और ये लूनी रिवर जो है गर्मी के मौसम में पूरी तरह से जो है वो सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। केवल बरसात के कुछ महीनों में ही उसमें कुछ पानी होता है। और
यहाँ सैंड ड्यून, इंडियन डिजर्ट एरिया में सैंड ड्यून पाए जाते हैं। इसके बाद कुछ कटीली झाड़ियाँ, कैक्टस वगैरह जो है वहाँ पाया जाता है, और बरसात न होने के कारण जो है वो सैंडी प्लेस है, सैंडी एरिया है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट हम लोग आज पेनिनसुलर प्लेट्यू और इंडियन डिजर्ट के बारे में इस वीडियो में पढ़े। आगे आपको जो है नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ा दिया जाएगा अगले वीडियो में, नॉर्दर्न प्लेन, इसके अलावा कास्टल प्लेन, आइलैंड, कास्टल प्लेन और आइलैंड के बारे में आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है मैटर दूंगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।